बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स। इसमें हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वेव्स जो है लाइट, ये ड्यूल नेचर रखती है। लाइट कुछ फिनोमिना में लाइट वेव की सूरत बिहेव करती है और कुछ में ये पार्टिकल की सूरत में। तो फिर डी ब्रॉगली ने 1924 में इसी के लिहाज से उसने डिस्क्राइब किया कि अगर हम एज्यूम करें कि नेचर जो है वो सिमेट्रिकल है, तो फिर मैटर की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए, क्योंकि फ़िज़िक्स दो चीज़ों पे ही बेस करती है, एनर्जी एंड मैटर। तो अगर एनर्जी की ड्यूल नेचर है, लाइट की ड्यूल नेचर है, तो फिर मैटर की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर उसने कहा कि अगर फोटोन जो है वो एक पार्टिकल है, तो फोटोन का मोमेंटम हम P इज़िकल टू एच ओवर लैम्डा फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी फार्मूले को हम यूज़ करके तो हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो वेव एसोसिएट होगी, एक मटेरियलिस्टिक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है, उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए फिर उसने मोमेंटम में पी की जगह पे उसने एम वी की वैल्यू पुट कर दी और लैम्डा की इक्वेशन 19.17 इक्वेशन जो है, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी की जगह पे एम वी पुट कर दिया है। एम विल बी मास ऑफ द मटेरियलिस्टिक पार्टिकल एंड वी विल बी वेलोसिटी। और इसमें देखें कि लैम्डा जो है वो किसके लिए कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे लैम्डा हमने पार्टिकल के लिए कैलकुलेट करनी है कि अगर पार्टिकल मैटर वेव की सूरत बिहेव करे तो फिर उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो इसके लिए दो एग्जांपल्स उसने यहाँ पे हमने डिस्कस करनी है। एक हम लेंगे ऑब्जेक्ट जिसका लार्ज मैस हो और उसकी ऑर्डिनरी स्पीड हो, तो फिर उसके साथ उसकी वेवलेंथ इतनी कम होती है कि उसके जो वेव्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन वगैरह, वो निग्लिजिबल होती हैं और हम आम डेली लाइफ में उन पार्टिकल की, सिर्फ उन मैसिव पार्टिकल्स की या ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ पार्टिकल नेचर को, ग्रैनुअल नेचर को ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर हम एक राइफ़ल की बुलेट लें, उसका मैस 20 ग्राम हो और उसकी स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड हो, तो फिर उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। तो इससे वैल्यू निकलेगी 110⁻34 मीटर। और अगर हम इसी फार्मूले को यूज़ करें इलेक्ट्रॉन के लिए, वेरी स्मॉल पार्टिकल, और उसकी स्पीड जो है 110⁻6 मीटर पर सेकेंड यूज़ करें, तो फिर वेवलेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 710⁻10 मीटर। और ये वेवलेंथ एक्स रेज रेंज में फॉल करती है। अब इन दोनों वेवलेंथ्स का कंपैरिजन करें। पिछले पेज पे सी हमारे पास वेवलेंथ ऑफ राइफल बुलेट, और अब ये वेवलेंथ आई है फॉर इलेक्ट्रॉन। दोनों की वेवलेंथ में देखें तो 10 की पावर जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो 10⁻34 है और ये 10 की पावर -10 मीटर के ऑर्डर में है। तो ये एक्स रेज की रेंज में फॉल करती है। तो बुलेट के साथ जो वेवलेंथ एसोसिएट है, दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विशेबल। अब इसी डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपकी बुक में पेज 193 में राइट साइड पे दिखाया हुआ है। इसमें आप देखें, इलेक्ट्रॉन गन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और सीधे जाके एक्सट्रीम की सूरत में निकल क्रिस्टल जो है वो टारगेट के तौर पर एक्ट कर रही है, उसको हिट करेंगे। इलेक्ट्रॉन का मिशन जो है वो थर्मियोनिक मिशन है कि फिलामेंट हीटअप होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस, उसको एडजस्टेबल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड वोल्टेज V, जिसकी वैल्यू एडजस्टेबल है। और फिर इलेक्ट्रॉन को फिर जब वहाँ से निकलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो एक्सेलरेट करते हैं और फिर वो मूव करते हुए निकल क्रिस्टल के साथ जाके हिट करते हैं। जब वो हिट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन का जाके निकल के साथ टकराना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ब्रैग्स लॉ, चैप्टर नंबर 9 में। उसमें था कि जब एक्स रेज किसी क्रिस्टल के साथ जाके टकराती हैं तो फिर वहाँ पे हमें डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। तो बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न हमें इलेक्ट्रॉन के लिए इस एक्सपेरिमेंट में मिलता है कि जब इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के साथ जाके टकराते हैं, निकल क्रिस्टल फॉर्म में है, उसके साथ जब जाके हिट करते हैं तो उससे फिर जो डायफ्रैक्शन का एंगल है वही आया जो एक्स रेज के लिए आता था।
तो इससे फिर वो डेविसन जर्मन ने साबित किया था कि अगर एक्सरेज वेव हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन इज आल्सो वेव। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए फिर यहाँ हम इसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर अब इस एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन को ज़रा एडजस्ट किया हुआ है, 2 को दूसरी साइड पे ले जाएं, एम वी स्क्र इज इक्वल टू 2 VE, और फिर एम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, एम स्क्र वी स्क्र इज इक्वल टू 2 MVE, स्क्र रूट लेंगे तो एम वी की वैल्यू आ गई, और एम वी की यही वैल्यू डी ब्रॉग की रिलेशन में पुट कर दें तो इक्वेशन 19.18 बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट कर दें सारी, तो वैल्यूज़ पुट करके वेवलेंथ निकलती है 1.66 × 10⁻⁻10 मीटर। And this beam of electron diffracted from the crystal surface was obtained for a glassing angle of 65 degree according to ब्रैग्स इक्वेशन की पार्ट 1 में पढ़ी हुई, यहाँ पे उसकी डेरिवेशन नहीं है, वहीं पे थी हमने पढ़ी पहले। तो इसमें 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। अब ये जो क्रिस्टल से डिफ्रैक्ट होती है बीम, तो ये फाई एंगल बनाती है। अब यहाँ पे वो थीटा है एक्चुअली, तो वो थीटा एंगल जो है उसी को फाई से रिप्लेस कर दें, तो 2D sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा, और m अगर फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन होता है तो m की वैल्यू 1 होगी, और निकल के लिए वैल्यू जो है वो d, ये स्पेसिंग होती है क्रिस्टल में, आपको पता है एटम्स लेयर में होते हैं, तो क्रिस्टल लेटस की वैल्यू होती है ये d, एक एटम से दूसरे एटम तक का जो डिस्टेंस वो d है यहाँ पे, वो 0.9110⁻⁻10 मीटर, ये इसकी वैल्यू है d की। तो इस इक्वेशन में इसकी वैल्यूज पुट कर दें तो लैम्डा की वैल्यू 1.65 × 10⁻⁻10 मीटर आई, और ये वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और ये जो पिछले पेज पे 193 पेज पे जो वैल्यू निकाली हुई 1.66 × 10⁻⁻10 मीटर, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। इनके डेविसन जर्मन ने 2 वैल्यूज़ कैलकुलेट की लैम्डा की इलेक्ट्रॉन के लिए, एक थ्योरेटिकल वैल्यू और फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसमें एंगल की वैल्यू पुट की। थ्योरेटिकल वैल्यू में थीटा नहीं था, उसमें वी था, पोटेंशियल डिफरेंस 54 वोल्ट। अब दोनों वैल्यूज़ देखें एग्जैक्टली सेम आई है, तो इससे फिर साबित हो गया एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ इज इन एक्सीलेंट एग्रीमेंट विद थ्योरेटिकल प्रिडिक्टेड वेवलेंथ। तो फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न हैव आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड विद प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, कि उसके बाद मज़ीद ये काम चल पड़ा ना, फिर इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी पार्टिकल्स को भी चेक किया गया, न्यूट्रॉन्स के लिए, प्रोटॉन्स के लिए, हाइड्रोजन एटम, हीलियम एटम, स्मॉल एटम्स जो हैं उनके लिए भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उन सब की वेवलेंथ मेजर की गई, और इन सब से साबित होगी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनकी वेव नेचर भी शो होती है, एविडेंस था इसका। फॉर दिस वर्क ऑन ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल, प्रिंस लॉइस विक्टर डी ब्रॉगली रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ इन 1929 इन फिज़िक्स, और इसके साथ डेविसन और जर्मन ने भी 1937 में एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन पे नोबेल प्राइज़ विन किया था।